दुनिया भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन है और तमाम फैक्ट्रियां और दुकानें, सैलून, जिम भी बंद हैं। ऐसे में देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद देश को अनलॉक 1 के साथ ही कहा है कि हमें इस बीमारी के साथ ही फिलहाल रहना है और सुरक्षित रहते हुए कार्य भी करना है। जिसके बाद देश भर में लगातार 3 महीने के लॉकडाउन के बाद दुकानें, रेस्टोरेंट, मार्केट सरीखे 8 जून से खुल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब भी कई जगहों पर राज्य सरकारों के आदेश से ताले लगे हुए हैं, जिसमें कि युवाओं के आकर्षण केंद्र और फिटनेस से जुड़े जिम भी हैं। ये नज़ारा दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जहां रोड पर आपको हाथों में तख्ती बैनर लिए पहलवान रोड पर अपनी बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। चौंकिए मत, दरअसल यह लोग भी 3 महीने के लॉकडाउन के कारण ना तो जिम जा पा रहे हैं और ना ही ठीक से व्यायाम कर पा रहे हैं। ऐसे में जब देश में अब अनलॉक की स्थिति आई तो इन्हें भी लगा कि यह दोबारा से अपने जिम में या जो जिम ट्रेनर्स हैं वो अपनी सेवा दे पाएंगे और युवा दोबारा से बॉडी बिल्डिंग के लिए आ पाएंगे और अपने घर चला पाएंगे। लेकिन दिल्ली में सरकार के जिम को नहीं खोलने के निर्देश से यह आक्रोश में है। इनकी माने तो सरकार जहां फिट रहने की बात करती है, वहीं युवाओं को व्यायाम करने से रोक रही है, जबकि इससे शारीरिक इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये शुरू से रहा है कि हम सुल्तानपुर से नशा दूर करें और जैसे कि गवर्नमेंट सरकार ने हमारे साथ क्या करा है ये आप जानते ही हो। सारे जिम बंद कर दिए इन लोगों ने, हमारे सारी दुकानें खोल दी हैं और सब कुछ चालू है, A to Z चीज़ चालू है, खाली जिम को छोड़ के। या जिम में ही कोरोना बैठा हुआ है, जबकि हम लोगों की इतनी इम्यूनिटी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो उल्टा सारी बीमारियां जाती हैं, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके मरीज हमारे पास आते हैं और कई बीमारियां जिनके मरीज हमारे पास आते हैं और ठीक होके जाते हैं। गवर्नमेंट ने A to Z चीज़ खोल दी है, लेकिन बगैर जिम मतलब जिम को छोड़ के सारी चीज़ छोड़ दी। सर, एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं ये बोलना चाहूँगा, कोरोना के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। अगर मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर कोई हमने स्टडी की है, कोई हमने पढ़ाई की है, उसके लिए कोई वैक्सीन अभी बनाई नहीं है, सरकार बोलती है। तो हमारे पास तो वो नॉलेज है कि हम इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर लोग हमारे पास जिम में आएंगे तो हम उनके लिए कोई स्केड्यूल बनाएंगे ऐसा कि जिससे वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। उनके लिए डाइट प्लान्स बनाएंगे, हम न्यूट्रिशन उनका अच्छा करेंगे ताकि वो हेल्थी रह सके। और केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि अभी ये जाने वाला नहीं है, ये फैलेगा और इसके साथ ही जीना होगा। तो जब सबको जीने का हक दिया जा रहा है तो जिम वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इन लोगों ने इकट्ठा होकर सुल्तानपुर इलाके की सड़कों पर सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर अपने तरीके से रोष प्रकट किया और सरकार से जिम खोलने की अनुमति देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पता है कि कोरोना खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्य हो रहे हैं, हम लोग भी वैसे नियमों को ध्यान में रखते हुए बैच बनाएंगे। लेकिन 3 महीने से सब बेरोजगार हैं और जिम बंद होने के कगार पर है, किराया भी देना पड़ रहा है। सरकार हमें जिम खोलने की अनुमति दे अथवा हमसे मेडल की उम्मीद भी ना करे। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जो भी ये जिम बंद किए हुए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ठेके खोले गए। जो आदमी नशा करके बर्बाद होता है, ना उसके घर में कोई वैल्यू है ना कहीं बाहर वैल्यू है। और जिम सबसे पहले बंद किए गए, जो एक फिटनेस के लिए सबको अच्छी भावना देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और इसमें नशे वाले जो हैं वो अलग चले जाते हैं और एक फिटनेस वाले अलग चले जाते हैं। लेकिन अब ये मोदी जी ने भी कहा था कि इंडिया फिट तो भारत फिट, तो ये नारा सबसे बड़ा दिया गया था। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी जिम ये क्लोज़ किए हुए हैं सभी जिम को खोला जाए। और जिम ट्रेनर इतने परेशान है कि सब अपने अपने रेंट को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है कि जिम का रेंट नहीं निकल रहा और मकान मालिक हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन अब जब देश अनलॉक हो रहा है तो सभी को उम्मीद है कि शायद परिस्थितियां सामान्य हो जाए और अपने व्यवसाय दोबारा शुरू कर सके। लेकिन यह भी हकीकत है कि कोरोना वाकई में खतरनाक है और पैर पसार रहा है। लेकिन यह भी सच है, लोग अब अपने व्यवसायों पर वापसी करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आगे क्या करती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।